हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नर यात्रा स्टडी। आप देख रहे हो यूजीसी नेट पेपर 1 स्मॉल कॉन्सेप्ट सीरीज। आज है एपिसोड नंबर 6, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है लर्नर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस में वीडियो ले आते हैं इस चैनल में, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकते हो लर्नर, जिससे आपका एग्जाम में प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता लर्नर्स। तो लर्नर, टीचिंग वीडियो में शुरू करने से पहले हम लोग आपको पता होना चाहिए जो टीचिंग क्या होता है। व्हाट इज टीचिंग? तो देखो लर्नर, टीचिंग होता है, टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ऑफ हेल्पिंग लर्नर टू एक्वायर नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू। यानी टीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग को हेल्प करता है, लर्नर को हेल्प करता है क्या? नॉलेज इकट्ठा करना, स्किल डेवलप करना और वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो ये जो टीचिंग का डेफिनेशन और भी बहुत ऐसे साइंटिफिक जो प्रोपोनेंट है उसने भी दिए थे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, यानी स्किनर ने क्या दिया था, ये टीचिंग क्या है वो उसने बोला था। देखो, B.F. स्किनर ने बोला टीचिंग इज द मैनेजमेंट होता है ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑफ इन्फोर्समेंट। यानी ये क्या बोल रहा था, ये टीचिंग होता है, एक अरेंजमेंट होता है, यानी सिस्टमेटिक होता है, और कॉन्टिन्यूस होता है इन्फॉर्मेंट। यानी सिंपल वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में हम लोग टीचिंग का मीनिंग निकाल सकते हैं। एक टीचिंग होता है, एक गाइडिंग स्टूडेंट होता है, मोटिवेटिंग लर्नर होता है और फैसिलिटेटिंग लर्निंग होता है। यानी एक टीचिंग क्या कर सकता है, एक स्टूडेंट को गाइड कर सकता है और मोटिवेटिंग लर्नर्स को मोटिवेट कर सकता है और लर्निंग फैसिलिटेट करना कर सकता है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या होता है लर्नर्स? लर्निंग देखो, लर्निंग इज ए रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर टू एक्सपीरियंस। क्या बोल रहा है, लर्निंग एक रिलेटिवली होता है, क्या परमानेंट चेंजेस में होता है, एक चिरस्थायी चेंज होता है, परिवर्तन होता है। किससे? बिहेवियर का होता है, उसका जो व्यवहार है ना वहाँ पर चेंज होता है ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी विदाउट एक्सपीरियंस को छोड़ के ही। तो क्रो ने बोला था व्हाट इज लर्निंग, यानी लर्निंग का डेफिनेशन दिया था। क्या डेफिनेशन दिया था? लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्रो ने बोला था, क्या बोला था, लर्निंग क्या होता है, एक हैबिट होता है, नॉलेज होता है और एटीट्यूड होता है। ये क्या क्या कर सकता है, एक जो बिहेवियर होता है ना, स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज कर सकता है लर्निंग में। बिहेवियर का जो स्टूडेंट का जो थिंकिंग है वो भी चेंज कर सकता है, स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है वो भी चेंज कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीए ने, जो बिहेवियर का जो स्टूडेंट का जो बिहेवियर वो कौन चेंज कर सकता है, लर्निंग चेंज कर सकता है लर्नर्स। इसके बाद देखो लर्नर्स, रिलेटिव बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी लर्निंग और टीचिंग का जो रिलेटिव होता है, क्या संपर्क होता है। देखो, नो टीचिंग इज सक्सेसफुल विदाउट लर्निंग, यानी लर्निंग को छोड़ के कभी भी टीचिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता लर्नर्स। और क्या बोला, देखो, और यहाँ पर बोला है जो लर्निंग कैन अकर विद और विदाउट टीचिंग, यानी टीचिंग को छोड़ कर भी लर्निंग नहीं हो सकता है और लर्निंग को छोड़ के टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। बट टीचिंग ऑलवेज एम लर्निंग ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग का ऑलवेज एम ही होता है, क्या होता है, लर्निंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग का दिया गया है लर्नर्स, देखो जो टीचिंग और जो लर्निंग है ना, उसका जो डिफरेंस क्या होता है, डिस्टिंग्विश क्या होता है। देखो लर्नर, टीचिंग क्या करता है, टीचिंग होता है एक टीचर सेंटर्ड होता है, और लर्निंग क्या होता है, लर्निंग होता है एक लर्नर सेंटर्ड होता है। टीचिंग क्या कर सकता है, टीचिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, और लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक इंटरनल प्रोसेस होता है। और देखो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग एक प्लान एक्टिविटी होता है, और लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। यानी टीचिंग और लर्निंग का अगर डिफरेंस आपको निकल सकते हो तो क्या क्या निकल सकते हो। देखो, टीचिंग टीचर सेंटर्ड होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस होता है और प्लान एक्टिविटी होता है।
लर्निंग क्या होता है, लर्निंग लर्नर सेंटर्ड होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। तो ये था लर्नर्स, लर्निंग और टीचिंग का जो डिफरेंस होता है यानी डिस्टिंग्विश। इसके बाद देखो लर्नर्स, हम लोग का जो कंपोनेंट है, क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो कंपोनेंट आता है, क्या क्या कंपोनेंट आता है। देखो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ 3 मेन कंपोनेंट होता है। क्या क्या मेन कंपोनेंट होता है, पहले टीचर होता है, उसके बाद लर्नर होता है और कंटेंट होता है। यहाँ पर जो टीचर होता है ना, टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल होता है प्लानर होता है, मोटिवेटर होता है और फैसिलिटेटर। यानी ये टीचर स्टूडेंट को कोई चीज़ प्लान कर सकता है, यानी प्लानर स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है और फैसिलिटेटर भी कर सकता है। लर्नर क्या होता है, लर्नर यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेट होता है और नॉट ए पैसिव लिस्टनर। यानी एक यहाँ पर स्टूडेंट कोई भी पैसिव लिस्टनर नहीं हो सकता है। उसके बाद कंटेंट का क्या रोल होता है, कंटेंट एक ऑयल स्ट्रक्चर होना चाहिए और बेस्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी आप क्या पढ़ा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव बेस में आपको होना चाहिए। इसका था कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। तो कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या क्या होता है, टीचर होता है, लर्नर होता है, कंटेंट होता है। टीचर का रोल होता है प्लानर, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर। लर्नर का रोल होता है एक्टिव पार्टिसिपेंट, नॉट ए पैसिव लिस्टनर। और कंटेंट का रोल होता है ऑल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद देखो लर्नर्स, जो नेचर ऑफ टीचिंग क्या होता है। नेचर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम लोग क्या होता है, ये टीचिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, इंटरेक्टिव होता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, बेस्ड ऑन फीडबैक होता है। यानी बट टीचिंग लर्निंग इज नॉट वन वे प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर क्वेश्चन आ जाता है टीचिंग लर्निंग क्या वन वे कम्युनिकेशन होता है, नोट, ये एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन। तो आई होप लर्नर्स ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुका है लर्नर्स। और वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए डेली वीडियो ले आते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है लर्नर्स। तो देर न करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।